नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवा एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 6 का ज्योग्राफी का नया चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पृथ्वी से। चैप्टर न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा है, आराम से आप एक एक चीज को समझते रहिए। शुरुआत करते हैं पृथ्वी से कि पृथ्वी आप जानते हैं कि एकमात्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। तो हम इसी को भूमिका में बनाते हुए इसी को शुरू करते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मौजूद है या जीवन है। ये बात आप पहले समझ चुके हैं। हमने पहले इसके ऊपर पहले जो पुराने चैप्टर हैं ज्योग्राफी के उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। यहां पर जीवित रहने की दशाएं मौजूद हैं और दशाओं के अंदर क्या क्या चीजें हमें चाहिए वो है यहां मतलब पृथ्वी पर यहां जीवित रहने की दशाएं से मतलब है कंडीशंस कि क्या आपको चाहिए कि जिससे आपको जीवन मिलेगा। तो आप सभी जानते हैं हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए। तो भूमि चाहिए, जल चाहिए और हवा चाहिए। भूमि, जल और हवा ये सब पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहां पर जीवन है। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। अब परिमंडल से हम समझते हैं कि पृथ्वी का निर्माण अलग अलग घटकों से हुआ है और हम बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी का वह ठोस भाग जो हमें आगे नजर आता है, जहां जिसके ऊपर हम रहते हैं, उसको हम कहते हैं भूमंडल। सबसे पहले पृथ्वी का ठोस भाग, पृथ्वी का ठोस भाग जो सॉलिड है जिसके ऊपर हम रहते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको हम कहेंगे बेटा भूमंडल। भूमंडल कहलाता है। भूमंडल कह दो चाहे स्थल मंडल कह दो, एक ही बात है। भू का मतलब भी जमीन है। ये भूमंडल है, इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर, जो कि ग्रीक शब्द लिथास से बना है। लिथास ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक शब्द लिथास से बना है जिसका मतलब होता है पत्थर। तो पहला जो परिमंडल है पृथ्वी का वो है बेटा भूमंडल या स्थल मंडल, जो ठोस चट्टानों से बना है, जो हम ठोस भाग देखते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं, हमने घर बनाए हैं, जिसके ऊपर हमारे परिवहन के साधन चलते हैं, हमारा जीवन यापन होता है, वो सारा भाग स्थल मंडल ये पृथ्वी का पहला परिमंडल है। लिथोस्फेयर ग्रीक शब्द लिथास से बना है जिसका मतलब होता है पत्थर। आगे चलते हैं। दूसरा, वातावरण को गैस की बहुत सारी परतों ने घेर रखा है। तो गैस की परतें, दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, गैस या गैसों की परतें जो आसपास के गैसों की परतें जो आसपास के वातावरण को घेरती है, वातावरण को घेरती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। जमीन के बाद में वायु की बारी आती है। दूसरा जो परिमंडल है पृथ्वी का वो है बेटा वायुमंडल, जिसको आप एटमॉस्फेयर कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ये ग्रीक शब्द एटमास से बना है। एटमास ये भी ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। एटमास से बना है जिसका मतलब है वाष्प, भाप।
ये है दूसरा परिमंडल। आप जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारी गैसों की परतें हैं, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वायुमंडल को आगे पढ़ेंगे तब। एटमॉस्फेयर, एटमास जिसका मतलब होता है वाष्प, पहला परिमंडल। स्थलमंडल दूसरा है आपके वायुमंडल। तीसरा बारी आती है पानी की। पृथ्वी पर जल अनेक रूपों में विद्यमान है। पृथ्वी पर जल अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे नदियां, झीलें, सागर, महासागर, ये सब मिलकर के जलमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे जलमंडल कहते हैं। जिसे जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल को आप कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। ये ग्रीक शब्द ह्यूडर से बना है, याद रखना। ग्रीक शब्द ह्यूडर से बना है, जिसका अर्थ होता है जल। फिर चौथा है आपके पहला देखिए स्थलमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल। चौथा वो परिमंडल है बेटा जहां पर तीनों आपस में मिलते हैं और क्रिया करते हैं, जिसको आप कहते हैं जैव मंडल या जीव मंडल। चौथा जैव मंडल, जिसको आप बायोस्फीयर कहते हैं, जो कि बायोस से बना है। वह क्षेत्र जहां भूमि, जल तथा वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीव मंडल या जैव मंडल कहते हैं। यह बायोस्फीयर है, जो कि बायोस से बना है, जिसका मतलब होता है जीवन। बायोस्फीयर शब्द बना है बायोस से। ओके, तो बेटा 4 परिमंडल है। सबसे पहले हमने पृथ्वी से अपनी चर्चा शुरू की कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है, यहां पर जीवित रहने की दशाएं मौजूद हैं। जमीन, पानी और हवा ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सबसे पहली बात की हमने पहले परिमंडल की, वो है भूमंडल, जिसके ऊपर हम रहते हैं। ग्रीक शब्द लिथास से निकला है, जिसका मतलब होता है पत्थर। दूसरा हमने कहा कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ये एटमास से निकला है, जिसका मतलब होता है वाष्प। गैसों की जो परतें जो हमारे आसपास में मौजूद है, वो मिलके वायुमंडल का निर्माण करती है। तीसरा जलमंडल, पृथ्वी पर जल अनेक रूपों में पाया जाता है, अनेक जल राशियों में पाया जाता है, इसको हम जलमंडल कहते हैं। इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये ह्यूडर से बना है, जिसका मतलब होता है जल। और चौथा है जैव मंडल, जहां पर ये तीनों मिलते हैं, तीनों परिमंडल, और चौथे का निर्माण करते हैं, जहां पर जीवन संभव है। अब अगर आपको मैं इसको आरेख से बताऊं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, तो ये बीच वाला जो है ना, यहां पर ये तीनों मिलते हैं, ये है जयमंडल। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, तो ये बीच वाला जहां पे तीनों मिलते हैं, वो है जयमंडल। इसको समझना है। तो ये है इस चैप्टर की शुरुआत। 4 परिमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल, उनकी परिभाषाएं देखिए इसको, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चारों परिमंडलों के नाम जानने के बाद में, उनकी परिभाषाओं के बाद में, अब हम एक एक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिथोस्फेयर या भूमंडल या स्थलमंडल, पृथ्वी का ठोस चट्टानी भाग जो हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है ये, जैसा कि हमने पहले परिभाषा में देखा था, पृथ्वी का ठोस चट्टानी भाग, जहां पे चट्टाने हैं, जो हमें नजर आता है ऊपरी सतह, वो है। सबसे पहली बात तो ये है, तो ये आपको पता रखना है। भूमंडल मतलब ऊपरी सतह,
फिर जो ऊपर वाली जो पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है उसको कहते हैं भूपर्पटी। देखिए ये पृथ्वी है ना, आप 7th क्लास में पढ़ेंगे। जो ऊपरी, अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो इसकी 3 लेयर बनती है, इस तरह से, इस तरह से। ये है भूपर्पटी, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिसको क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद में यह है आपका मेंटल, और यह है क्रोड, सबसे अंदर वाली सतह। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, 7th क्लास में पढ़े। तो भूपर्पटी की चट्टानें, जो ऊपर वाली जो सतह है सबसे ऊपर, वहां पर पहाड़ है, पत्थर है, जो भी है चट्टान है, तो भूपर्पटी जो ऊपरी सतह है बेटा, उसकी चट्टानें, भूपर्पटी की चट्टानें, यानी जो अपर लेयर है अर्थ की, ऊपर वाली जो सतह है, वो मिट्टी की परत, चट्टानों या मिट्टी की जो परतें हैं उससे बना है, मिट्टी की परतों से बना है। कौन सा? स्थल मंडल। स्थल मंडल का निर्माण चट्टानों से, मिट्टी से, पहाड़ से, पर्वतों से, जो आपको नजर आ रहे हैं, पठारों से, मैदानों से, ये सारा भूमंडल है, स्थल मंडल है। इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें अर्थात स्थल मंडल में जीवों का विकास होता है, तो जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्थल मंडल, जो कि पृथ्वी का पहला परिमंडल है, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, जो पहला लिथोस्फीयर है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी की जो सतह है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। जो ऊपर वाली जो सतह है जो आपको नजर आती है, पृथ्वी की सतह 2 भागों में बढ़ती है बेटा। एक तो महाद्वीप, जो महाद्वीपीय बेसिन है, 7 महाद्वीप है, वो आपको आगे हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे, महाद्वीप। और दूसरा है महासागर। अब आप कहोगे सर ये तो जलमंडल है, बिल्कुल सही है, लेकिन है तो ये भी पृथ्वी के ऊपर मौजूद है ना, इसको हम जलमंडल में पढ़ेंगे। सबसे पहले महाद्वीप पढ़ेंगे, लेकिन सतह, पृथ्वी की जो सतह है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, महाद्वीप और महासागर। एक एक करके हम बारी बारी से आगे इस पूरे चैप्टर, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है और खजाना है पूरा नॉलेज का। आप धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे सीखेंगे, साथ में इसको नोट करते रहना। जब आप किसी स्थल की ऊंचाई मापते हैं तो उसमें समुद्र तल को ध्यान में रखा जाता है। आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पे बोर्ड देखा होगा, समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर। तो किसी भी स्थान की जो ऊंचाई है उसको समुद्र तल से मापा जाता है। ध्यान रखिए, मैं यहां से लिखता हूं, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल से मापा जाता है या डिसाइड किया जाता है, और समुद्र तल का मान 0 माना गया है। इस बात को ध्यान रखिए, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है और इसको 0 माना गया है, जिसे 0 अर्थात 0 माना गया है, 0 माना गया है। समुद्र तल का मान या समुद्र तल का स्तर जो है वो सभी जगह समान होता है। सभी जगह समान है, इसीलिए हम समुद्र तल को ऊंचाई मापने या किसी स्थल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से नापते हैं, सभी जगह 0 है वो। उसके बाद में आपने रेलवे स्टेशन वगैरह कहीं पे बोर्ड लिखा, कहीं भी मापते हैं आप, तो उसमें लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई, इस स्थान के समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर है, तो वो आपको ये समझना है। अब अगर विश्व के सबसे ऊंचे शिखर की बात करें, आपने बार बार पढ़ा होगा, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। याद रखना, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, और ये नेपाल में स्थित है। ये तो हो गया विश्व का सबसे ऊंचा शिखर। और विश्व का सबसे गहरा भाग, डेप्थ की अगर बात करें,
विश्व का सबसे गहरा भाग वो है बेटा मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच कहते हैं जिसे। वो है प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर। कहां पे है ये? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। आगे मैं बताऊंगा आपको इस चैप्टर को जब हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे, विश्व के सबसे गहरे, मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, ये वाला, ये पीक है 8,848 और ये 11,022। तो दोनों के बीच में आप अंतर ज्ञात करना है आपको, कितना है। ये 8,000 यहां तक आया, ये समुद्र तल है, मान लीजिए 0 है, फिर उसके नीचे 11,022। तो मोटे मोटे तौर पर देखिए 11 और ये 8, तो इतना डिफरेंस है। मीटर में है या किलोमीटर में नहीं है, ध्यान रखना। चलिए एक बार हम इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं वापिस। सबसे पहले हमने स्थलमंडल की बात की। स्थलमंडल ठोस चट्टानी भागों से बना हुआ है, इसमें मिट्टी है, परतें हैं, ये ध्यान रखना आप। चट्टान, मिट्टी, जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसको हमने 2 भागों में बांटा, एक महाद्वीप और दूसरा महासागरीय बेसिन। परपट्टी को मैंने आपको बताया था कि जो ऊपरी सतह है वो परपट्टी कहलाती है। किसी भी स्थान की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से मापते हैं, यह आपको पता रखना है। समुद्र तल का मान सभी जगह समान है, इसको 0 माना गया है, 0 से शुरू करते हैं। यहां पे आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं, माउंट एवरेस्ट और मेरियाना गर्त, ये दोनों आपको पता रखने हैं। दोनों की आंकड़े पता रखने हैं। 8,848 मीटर है, 11,022 मीटर है। तो यहां पर पहला वीडियो समाप्त होता है इस चैप्टर का। दूसरे वीडियो में हम इस चैप्टर के जो दूसरे टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। लिखिए इसको।